जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये वैकेंसी अब आ गई है। बेल्ट्रॉन, जिसका इंतज़ार बिहार के युवा वर्ग के लोगों को था। जितने भी कंप्यूटर्स में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग एक्सपर्ट बेरोज़गार लोग हमारे बिहार में नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन सबों के लिए खुशखबरी की घड़ी आ गई है। बेल्ट्रॉन ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 20 फरवरी से जो है ये ऑनलाइन चालू हो जाएगा और आप लोग 20 फरवरी के जो इस दिन से ही बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं। और इस वीडियो में हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि उसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो वीडियो को पूरी तरीके से देखें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और इसी तरीके की सरकारी वैकेंसी से संबंधित, सरकारी योजना से संबंधित वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूं, तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल के ज़रिए से जानिए कि किस तरीके से जो बेल्ट्रॉन ने वैकेंसी निकाली है उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्त रखी गई है, और कितना अमाउंट पे करना होगा, ऑनलाइन कब से चालू होगा, और परीक्षा किस फॉन्ट पे लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को भी भेजें, और जिससे कि वो लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं मस्ती ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको बेल्ट्रॉन की इस वैकेंसी के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि आ गया है। वर्ष 2016 में जो बेल्ट्रॉन का फॉर्म आया था, 18 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बाद ये अब आया है 2024 में। 6 साल के इंतज़ार के बाद बेल्ट्रॉन का वैकेंसी आया है। तो ये जो है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन का जो है फुल फॉर्म है। और ये जो है ये बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर में इसका जो है हेड ऑफिस है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग जानते हैं बेल्ट्रॉन ऑफिस कहाँ है वो तो जानते ही हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं तो आप सीधा सा इतना समझ लीजिए, पटना में जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो अपोजिट साइड एक रास्ता गया है, तो उसी एरिया में वहाँ पर ऑफिसर्स कॉलोनी है, उसी एरिया में बेल्ट्रॉन का ऑफिस है। और ये जो बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ है, ये इसका जो पत्रांक है 678/2024, और ये 2/2/2024 को आज से 4 दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन आ गया है। और इसका भरने का क्या प्रक्रिया है, कितना राशि खर्च होगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, हम सारा चीज़ इस वीडियो में बताए हैं। अगर आप भी इंटर पास शिक्षित बेरोजगार हैं और आप कंप्यूटर जानते हैं और जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये जो है बेल्ट्रॉन की वैकेंसी आ गई है, और आप कंप्यूटर पे हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कंप्यूटर पे हिंदी टाइपिंग का टेस्ट होगा वो मंगल के रेमिंगटन गिल फ़ॉन्ट पे होगा। तो आप लोग मंगल रेमिंगटन गिल्ड पे टाइपिंग करें। अगर आप कुर्ती देव या किसी अन्य फ़ॉन्ट पे टाइपिंग करते हैं तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इंग्लिश में तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन इस बार जो है हिंदी के कट ऑफ से ही मेरिट लिस्ट का निर्धारण होगा। तो जो हिंदी में जितना बढ़िया टाइपिंग करेगा उसी आधार पे उन लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग हिंदी के टाइपिंग पे बहुत अच्छा से ध्यान दें और हिंदी की टाइपिंग की तैयारी करें। और आज आइए हम जो इस पत्र में क्या जिक्र किया गया है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस पत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, आप जानिए। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। हम आपको बता देते हैं कि इनमें जो है, जैसे मान लीजिए कि जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय है, और जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बेल्ट्रॉन से डिमांड किया कि हमें 4-5 कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। तो उस पत्र के आलोक में बेल्ट्रॉन कार्यालय जो है यहाँ पे 4-5 ऑपरेटर को उपलब्ध करा देती है। और उसी के बाद उसी जो इसका जो निर्देश होता है
उसी के आधार पे उनको वेतन वेतन दिया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में 24-25 हज़ार के आसपास जो है वो आता है बेल्ट्रॉन ऑपरेटर के लिए, लेकिन उनको सारा चीज़ काट के TDS अन्य जो है कंप्यूटर चार्ज और सारा चार्ज काटने के बाद उसके खाता में 17,050 रुपया आता है पर मंथ। और मूल वेतन में कुछ वृद्धि होती है प्रति वर्ष, तो उस हिसाब से वेतन भी बढ़ते जाता है। और इसमें यही है जो विभागों कार्यालयों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20/4/2024 मंगलवार से निगम के वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से वे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, ऑनलाइन चालू नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेल्ट्रॉन ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक 20/2/2024 मंगलवार को यानी 20 फरवरी से ऑनलाइन चालू होगा। उससे पहले आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, 10+2 पास एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी अपना 10+2 पास एवं BSDM बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी। तो शैक्षणिक योग्यता में यही दिया है कि 10+2 पास होना चाहिए एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी अथवा 10+2 पास एवं BSDM बिहार कौशल विकास मिशन के तहत जिन्होंने 400 घंटे का डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कंप्यूटर प्रशिक्षण शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा, आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष। अब इसमें क्लियर कर दिया गया है कि उम्र सीमा कोई नहीं है। आपकी उम्र अगर 18 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष से कम है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपये है। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये शुल्क है। दिव्यांग 40% या उससे अधिक अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये शुल्क है। सामान्य आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले जब 2018 में जो ये वैकेंसी आया था बेल्ट्रॉन का, तो उस समय सभी कैटेगरी के लिए फीस 1000 से कम नहीं था। OBC कैटेगरी को भी 1000 से अधिक शुल्क लगता था और 1000 के आसपास यही कुछ जहाँ तक मुझे ध्यान में है। लेकिन इस बार तो इन्होंने कुछ दया दिखाई है आप लोगों के ऊपर। जो अनुसूचित जाति जनजाति के कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये हैं और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है और सामान्य कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये का जो है शुल्क रखा गया है। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देय होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जैसे 1000 रुपये का चलन आप UPI के माध्यम से कटाते हैं। अगर SBI बैंक चार्ज करता है कि हम 10 रुपया इसका एक्स्ट्रा लेंगे तो आपको 1000 की जगह 1010 रुपया देना होगा। और हो सकता है कोई बैंक 10 की जगह 20, 25 या 30, 50 इससे ज़्यादा कोई भी नहीं लेगा चार्ज। तो यही जो है इसका जिक्र किया है। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देय होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। डेट ऑफ पब्लिफिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 20/2/2024 से है। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20/2/2024 यानी 20 फरवरी से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन की जो समाप्ति है 15/3 यानी 15 मार्च 2024 को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। और जो परीक्षा का जो सिलेबस रहेगा वो परीक्षा का सिलेबस पिछले बार के ही तर्ज पे है। परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग न्यूज़ के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। सिलेबस निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, https उसके बाद है बिंदा और /BSEDC.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।
आप कंप्यूटर में इसे टाइप करके और जो इसके लिंक के माध्यम से खोल सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट भी गूगल में सर्च करके लिख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, जो ऊपर में जो है ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड लिख के, और आप जो है इसको खोल के चेक कर सकते हैं। और कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। यानी कि जो 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन सही करके आना होगा, अन्यथा आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे और आगे की प्रक्रिया से आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और MCQ परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा तो 3 या 4 प्रश्न जो गलत होने पे एक सही प्रश्न का अंक काट लिया जाता है। ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं रहेगा। आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो खाली छोड़ के मत आइए, कुछ ना कुछ उसको भर दीजिए। अगर मान लीजिए आप 10 भी रंग के आते हैं, 30 क्वेश्चन जानते हैं, 30 नहीं जानते हैं, तो आप सबको गोला कर दीजिए जो आपको समझ में आए। अगर उसमें से आपका 10 भी सही हो गया तो आपके 40 नंबर आ जाएंगे आसानी से। तो घबराना नहीं है, निगेटिव मार्किंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये हो सकता है संभवतः, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि जिस सेंटर पे आपका MCQ परीक्षा होगा उसी के कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की परीक्षा आयोजित की जाएगी। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा मानना है, जिस सेंटर पे आप लोग परीक्षा देंगे, हो सकता है उसी सेंटर पे उसी दिन आपसे परीक्षा पास करने के बाद हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट भी ले लिया जाएगा। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फ़ॉन्ट तथा रेमिंगटन गेल की कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड प्रति मिनट करेक्ट वर्ड, या हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड प्रति मिनट 25 WPM करेक्ट वर्ड निर्धारित किया गया है। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के लिए अंग्रेजी में कम से कम 30 वर्ड प्रति मिनट का स्पीड होना चाहिए, और उसके बाद हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड प्रति मिनट का स्पीड होना चाहिए। निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांग का प्रमाण पत्र को 15% की अधिमानता दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। तो इसमें क्लियर कर दिया है कि प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% निर्धारित दक्षता स्तर पर महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर मूल्यांकन में यानी कि 100 नंबर लाना ज़रूरी है, तो वहाँ पे 10% कम भी उनको आता है तो भी वो उसके लिए योग्य होंगे। उसी तरीके से विकलांग को 15% का छूट दिया है। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों की सेवा की मांग की जा सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, यदि आप परीक्षा पास कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं समझा जाएगा। उसके लिए आपको इंतज़ार ही करना होगा। तो जब तक, जैसे मान लीजिए कि इस बार 3 लाख विद्यार्थी ने परीक्षा दिया, 3 लाख विद्यार्थी में मान लीजिए कि 6000 विद्यार्थी का मेरिट लिस्ट बना, और 6000 विद्यार्थी के मेरिट लिस्ट में अगर आप टॉप में हैं तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन पहले हो जाए, और अगर आप लिस्ट में नीचे हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो यही है इसका, काहे इंतजार करना पड़ सकता है। सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर तथा गुणवत्ता प्रशिक्षण अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों की सेवा की मांग की जा सकती है। यानी जब तक किसी विभाग से डिमांड नहीं जाएगा बेल्टोन कार्यालय में कि हमको ऑपरेटर की ज़रूरत है, तब तक वो लोग आपको उस विभाग में यानी कि उस कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो उतने के लिए आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा।
सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी से परस्पर स्वीकार्य एग्रीमेंट करना होगा। इकरारनामे की व्यवस्था अभ्यर्थियों के बेल्ट्रॉन या आदिवासी विभागों में नियुक्ति का आधार नहीं होगा। वो इकरारनामा पे साइन करने के बाद ही आपको इसके लिए योग्य माना जाता है, जिसमें उसका टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जो भी इसका टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको मतलब एग्रीमेंट पे साइन करना ही होगा। और हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त याचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले बार अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे बेल्ट्रॉन ऑफिस के बहुत सारे स्टाफ ऐसे थे जो या तो हिंदी में पास थे और अंग्रेजी में फेल, या अंग्रेजी में पास थे हिंदी में फेल। वो सबका सिलेक्शन हो गया, बहुत विद्यार्थी का जो हिंदी में फेल थे अंग्रेजी में पास, या अंग्रेजी में पास थे हिंदी में फेल, ऐसे विद्यार्थी को भी जॉब हो गया था। लेकिन इस बार बेल्ट्रॉन ने साफ क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदी में जो कट ऑफ है कम से कम 25 वर्ड प्रति मिनट, वो कम से कम 25 वर्ड प्रति मिनट कट ऑफ जिसका है और उसके ऊपर जिसका है उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, और नहीं तो वो लोग का नहीं हो पाएगा। इन्होंने बेल्ट्रॉन ने साफ क्लियर कर दिया है। तो इस बार आप लोगों को मेहनत अधिक करना होगा, और क्योंकि बहुत दिनों से इस तरीके की वैकेंसी कोई नहीं आई है, तो बिहार में पिछले 6 सालों में इतने बेरोजगार लड़के तैयार हो गए हैं, तो सभी अपने जी जान लगा करके और इस नौकरी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप उसमें रेस के घोड़े में सबसे आगे रहते हैं तो आपका नाम पहले आ सकता है। आप मेहनत अच्छे से करिए और मेरिट लिस्ट में टॉप पे रहिए तो आपका सिलेक्शन पहले होगा। अगर मेरिट लिस्ट में नीचे रहते हैं तो आपका थोड़ा सिलेक्शन लेट से होगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड होगा। ये तो जब ऑनलाइन चालू होगा तो जो लोग जानते हैं ऑनलाइन करने वो तो खुद अपने से कर सकते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो किसी भी साइबर कैफ़े या CSC सेंटर में जाकर और इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो ठीक, और नहीं तो जो सीख रहे हैं कंप्यूटर वो लोग अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करके रख लें। हो सकता है कि उस दिन आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़े ऑनलाइन करते समय। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। गलत फॉर्म भरने में कितनी परेशानी होती है इसका भुगतभोगी तो मैं खुद हूँ। मेरे भाई का फॉर्म मैं खुद भरा था और उसमें BC2 की जगह BC1 कर दिया था, जिसको सुधरवाने के लिए मेरिट लिस्ट बनने के बाद मुझे 4 से 5 बार पटना का चक्कर लगाना पड़ा था। और कितना परेशानी होता है 4 से 5 बार पटना जाने में एक गरीब आदमी को, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो भी फॉर्म भरते समय अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें, आपने अपना कैटेगरी, नाम, जन्म तिथि एकदम सही भरें, ताकि आपको आगे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। नहीं तो बेल्ट्रॉन कार्यालय का चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा। समय समय पर इस संबंध में निगम के वेबसाइट पर सूचनाएं प्रकाशित की जा सकती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर परीक्षा की तिथि, समय, वर्ष एवं केंद्र अंकित होगा। वो तो विभागीय बात है, जब आप पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड कब जनरेट होगा, परीक्षा की तिथि कब होगा, उसके लिए तो आपको विभाग का वेबसाइट खोल के प्रतिदिन चेक करना ही चाहिए, ताकि आपका परीक्षा मिस नहीं हो। और यदि कोई समस्या, शिकायत हो तो हेल्पलाइन नंबर 0612 22 81 81 4 और फिर 0612 22 81 81 5 पर कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं। जब ऑनलाइन चालू होगा और ऑनलाइन में किसी को कोई परेशानी आए या कोई और भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पे कॉल करके कार्यालय अवधि में वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है प्रबंध निदेशक का साइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। हम आप लोग को एक बार फिर कहेंगे कि जो इसका जो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया चालू होगा वो 20 फरवरी से चालू होगा। तो आप
20 फरवरी का इंतज़ार नहीं करें। जिनका टाइपिंग ठीक है वो अपने टाइपिंग स्पीड को और बढ़ाएं, और जिनका टाइपिंग ठीक नहीं है, जिनका टाइपिंग स्पीड थोड़ा स्लो है, या जो बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं, उनको तो बहुत अधिक मेहनत करना होगा। और मैं जल्द ही मंगल रेमिंगटन फ़ॉन्ट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बढ़िया रहता है जिस पे कि आप मंगल रेमिंगटन गिल पर टाइप करना सीख सकते हैं, इस संबंध में मैं जल्द ही एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर छोड़ने वाला हूं, ताकि आप लोग को पता चल जाए। अगर आप किसी भी कंप्यूटर दुकान में जाके मंगल रेमिंगटन गिल पर टाइपिंग सीखते हैं तो 300 से 500 रुपये प्रति माह आपको देना होगा। और ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आप 500 से 700 रुपये लगाकर 1 साल के लिए सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। अगर आपके घर में लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो आप वो सॉफ्टवेयर परचेज कर लीजिए। 5 घंटा 6 घंटा अपने समय के अनुसार प्रतिदिन आप टाइपिंग करिए और अपने स्पीड को अच्छा करिए। और जो भी है कंप्यूटर से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सब आप लोग तैयार करके रेडी रखिए, ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इन्हीं सब के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।